हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 9 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 9वां चैप्टर है पढ़गीत और समाज। इसके लेखक है नामवर सिंह। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1 नंबर का, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, पढ़गीत और समाज। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीति काव्य। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई 1927 को। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीयनपुर बनारसी। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वरी देवी एवं नांगर सिंह। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो की भाषा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़गीत और समाज। 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कवित जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पढ़गीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़गीत और समाज। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BHU से। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दुनिया के हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए, यह कवि किस कविता का अंश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रबंध काव्य। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सहर्ष स्वीकार है कविता किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन की। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कविता के लिए प्रतिमान लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था। उसका 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिच। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कामायनी के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान। 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना। 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघदूतम। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लिरिक का पर्याय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगीत। 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत रहती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगीत से। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। जो 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जियानपुर। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागर सिंह। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन गीत काव्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका।
उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह पेशे से क्या रहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राध्यापक। 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कविता पर। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसमें मानव जीवन के एक पूर्ण दृश्य को दिखलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रबंध काव्य में। उसके बाद 51 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। उसके बाद 52 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा।